मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार दाल की वैरायटी जिसका नाम है मूंग दाल मखनी। जिस तरह माश की दाल बनाते हैं उस मैंने आपको काफ़ी उसमें भी वैरायटी सिखाई हुई, तो ये जो है आज इंशाल्लाह हम बना रहे हैं वो है मूंग दाल मखनी। तो इसके लिए आपको चाहिए मूंग की दाल। आपने इसे अच्छी तरह वॉश करना है और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इसको खुले पानी में भिगो कर रखेंगे, सोख रखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। उसके बाद जो आपको चीज़ें इसके लिए चाहिए वो है मक्खन, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर सॉल्टेड बटर, आप अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जाएगी बीच में, टर्मरिक, फ्रेश लहसुन जाएगा, यानी कि गार्लिक जो होता है आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिली, ज़ीरा पाउडर हो गया, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, नमक, जो होती है बुलेट ग्रीन चिली, इसमें जायका ज़्यादा होता है और स्पाइसीनेस कम होती है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। टमाटर आपको चाहिए कि टमाटोज आप इसको ग्राइंड कर लें, चॉप, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हो गए टमाटोज, इसमें हरा धनिया भी जाएगा एंड में। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने करना ये है, आप एक हांडी में पानी डालेंगे और जब वो पानी बॉईल होना शुरू होता है तो आप इसमें जो दाल हमने भिगोई हुई थी वो पानी आप फेंक देंगे और इसमें आपने वो तमाम दाल को ऐड कर लेना है। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने इसके अंदर जो है दाल को 5 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप पूछेंगे किस तरीके से, तो ये देखें जिस तरह पानी का टेम्परेचर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ से आपने जो है इसको 5 मिनट देने और इसको हम बॉईल करेंगे। तो इसमें ये दाल चली गई, बीच में आप डालेंगे हल्दी, इसे मिक्स कर लें और इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। और जो फिर ये पानी आपने डिस्कार्ड कर देना, यानी कि इसको आपने छान लेना है। तो देख लिया, अभी मैंने इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। अब मैं इसका पानी जो है छानने लगी हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप एक लहदा हांडी लेंगे, उसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालना है। ये एक टिप है, वरना अगर आप सिर्फ बटर यानी मक्खन गर्म हांडी में डाल करके मेल्ट करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत शानदार टिप है कि आप थोड़ा सा बिल्कुल इसमें तेल देख लें, आप डाल लेंगे तो उसमें ये कि फिर आपका मक्खन जलेगा नहीं। और इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मक्खन है, और मक्खन को अच्छे से पहले यहाँ पर आप होने देंगे मेल्ट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना। तो देख लें मक्खन यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो सिर्फ आपको लहसुन दिखाया था फ्रेश, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। इसे अच्छे से यहाँ पे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें कि इसका कलर हल्का सा आप देखेंगे कि गोल्डन सा हो गया। तो फिर उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो देख लें यहाँ पे लहसुन का कलर जो है अच्छा सा सुनहरे रंग की तरफ आ गया है। इसमें आपने ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर और टमाटो को ऐड करें। फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर और आपने जो यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, मसाला तैयार हो जाए और दोबारा जो है मक्खन सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है मक्खन दोबारा सरफेस पर आ गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने दाल को बॉईल किया था। और देख लें आपने इसको इतना बॉईल करना है कि अपनी शेप इसकी लूज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये खूबसूरत नहीं दिखता। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 10 मिनट सिर्फ आपने इसको जो है पानी में सोक करना है, यानी कि भिगोएंगे। उसके बाद आपने पानी फेंक करके इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में रखकर 5 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। तो प्लीज़ जो चीज़ें आपको बताई जाए उसका ख्याल रखा करें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। काफ़ी दफ़ा फिर आप सही देखते नहीं है, सुनते नहीं, फिर आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है और फिर जो है अच्छा नहीं लगता जब आप मैसेज करते हैं कहते हुए कि आपकी चीज़ सही नहीं बनी। तो इस तरीके से ये चला गया। कोई इसमें आपने पानी कुछ नहीं डालना, सिर्फ आपने इसमें अब बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो है आंच चूल्हे की बिल्कुल धीमी कर दी, इसको सिमर कहा जाता है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे चंद हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी और आपने इसको कवर करके छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि अच्छे से इसमें मसाले तमाम जायका जो दाल में भी आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो ये देख लें इसी के से यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो चुका हुआ है, मक्खन भी सरफेस पे आ गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि है गरम मसाला। यहाँ पर जाएगा गरम मसाला पाउडर, ये आप एक्चुअली डिश आउट करते वक्त भी डाल सकते हैं। उसके बाद बीच में जाएगा हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देख लें इसी के साथ इसको सर्व करेंगे। लेमन साथ में आप सर्व कर दीजिएगा, इसके साथ बहुत मज़ा आता है।
पुदीने की चटनी हो जाए, थोड़े से सलाद के पत्ते, प्याज वगैरह, गर्मा गर्म रोटियां हो या तंदूर की रोटियां, आपकी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।